गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो दोस्तों मैं आया हूँ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मनाली और स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए भी भाई। तो 1 जनवरी 2026 को अच्छी खासी स्नो हुई है सिस्सू और अटल टनल के आसपास। तो भाई आप लोग अगर आना चाहते हो तो आप लोगों को स्नो डेफिनेटली मिल जाएगी। मेरे पिछले व्लॉग चेक करो जाके, तो कैसे रास्ते हैं, कैसे क्या ट्रैफिक का माहौल है, तो सारा आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं अपनी थार रोड से आया था। तो भाई अभी मनाली में तो स्नो हुई नहीं है। मनाली सोलंग वैली में अभी तक एक कतरा भी स्नो का नहीं हुआ है। अगर कोई आप वीडियो देखते हो तो वो सब फेक है। आज 2 जनवरी 2026 है, तो ध्यान रखना आज तक कोई स्नो नहीं है। इसके बाद होगी तो आई डोंट नो। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेडिक्शन होगा अच्छे वाला फिर आएंगे अपनी थार रॉक्स का पूरा एडवेंचर करने के लिए 4x4 का। तो अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अभी थोड़ा माल रोड जाएंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं। होटल नटराज में ही मैं रुका हुआ हूँ, बढ़िया होटल है भाई। आप लोग भी रुकना चाहो तो स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो रास्ता कैसा है आते वक्त भी मैंने दिखा दिया था, लेकिन जाते वक्त कुछ अलग होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं 30 तारीख को आया था ना, तो बिल्कुल भी भाई जैसे अब चोटियों पे आप देख रहे हो ना पूरी स्नो है उधर। तो 30 तारीख को बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, लेकिन चोटियों पे ना अच्छी खासी स्नोफॉल हो गई है 31 और 1 को। और उस तरफ भी आप देखोगे ना वो वाला पहाड़ आप देख रहे हो, तो वो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी उस पर, लेकिन अब उस पर भी स्नो हो गई है भाई। लेकिन आज बिल्कुल ब्लू स्काई है, कोई क्लाउड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी बिल्कुल भी फोरकास्ट नहीं है। 3 दिन का फोरकास्ट था मनाली में भी, लेकिन भाई फोरकास्ट फेल हो गया। तो दोस्तों भाई ब्रेकफास्ट में बोला हम लोगों ने हमारे सरी कुलचा और छोले काफ़ी टेस्टी है इनका, और भाई पूड़ी भाजी। तो खाना है ना काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों भाई निकल रहे हैं हम लोग। माल रोड का प्लान है ना अभी कैंसिल कर दिया, क्योंकि कुछ खरीदना तो था नहीं भाई। और रात को ही मजा है माल रोड का ना, बढ़िया डेकोरेशन कर रखी थी। 25 तारीख से 31 तारीख तक तो पूरा डीजे वीजे पूरा म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। और भाई ये देखो हल्के हल्के क्लाउड्स है मनाली में, लेकिन भाई मनाली में अभी कोई भी स्नोफॉल नहीं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। तो 496 किलोमीटर, पौने 10 घंटे का रास्ता है दिल्ली का। तो भाई ऐसा कुछ है। बाकी भीड़ पूरी थी भाई। अभी 3-4 तारीख तक तो पूरी भीड़ है मनाली में, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आओ तो अपना होटल बुक करके आना। दोस्तों देखो भाई हम तो जा रहे हैं अपना नया साल मना के अपने घर को। बाकी भाई आने वालों की भी लाइन देख लो एक बार अभी आप लोग। तो ऐसा नहीं है नया साल क्योंकि छुट्टियां हो रखी है भाई, तो नया साल मनाने ना खूब आ रहे हैं, खूब। अभी भी दुनिया आ रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आओ तो अपना होटल बुक करवा के आना। बाकी भाई बढ़िया मज़ा आया और बढ़िया वेदर है। रोड कंडीशन है ना थोड़ी सी ये कुल्लू से लेके और मनाली तक की ख़राब है, क्योंकि भाई ये जो नदी से है ना कई जगह है ना रास्ता बिल्कुल ये सिंगल हो रखा है। तो ट्रैफिक जैम का है ना सबसे ज़्यादा कारण ये भी है। ये देखो सुबह टाइम अभी क्या हुआ है 11:35, तो 11:30 हुए हैं और भाई अभी से इतनी लंबी लाइन लग गई। तो दोस्तों भाई ट्रैफिक जैम लगा हुआ है थोड़ा सा। बाकी ये देखो भाई हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के नाम पे ना अभी यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। हॉट एयर बैलून मेरे को तो थोड़ा रिस्की लगता है भाई, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। बाकी ये है क्योंकि राफ्टिंग तो मेरे ख्याल से राफ्टिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन राफ्टिंग पानी नदी में है ना बहुत थोड़ा है, तो उसमें तो क्या ही राफ्टिंग होगी। राफ्टिंग करनी है तो आप ऋषिकेश जाओ भाई, बाकी इतनी ठंड में तो क्या ही राफ्टिंग करनी है। तो यही है कि भाई रास्ते हैं ना बिल्कुल ही टूट गए हैं, बिल्कुल ही। आप देखोगे ना नदी है ना हर बार है ना यहाँ तक आ जाती है। अब ये ग्रीन टोल बैरियर है तो यहाँ तक ही आ जाती है पूरी की पूरी ना, ये यहाँ तक पूरी नदी आ जाती है। तो भाई 2 साल से ऐसा ही हो रहा है। ये रोड बनाते हैं फिर बारिश में बह जाते हैं, फिर रोड बनाते हैं फिर बारिश में बह जाते हैं, ये चल रहा है भाई। तो दोस्तों ये देखो भाई नदी देखो कहाँ तक आई हुई है। ये मतलब कि ये जो रोड बना हुआ है ना ये भी बह गया था, ये भी दोबारा नदी के बीच में बनाया हुआ है। मतलब कि शायद भाई किसी टाइम पर नदी इस पूरे में बहती होगी, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि भाई हम नदी के अंदर घुसते हैं तो वो तो अपना टेरिटरी है ना ले लेती है कभी ना कभी। तो ये होगा क्योंकि भाई मैं स्टार्टिंग में बताऊँ तो इतना कुछ नहीं था, अभी तो मनाली में इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इतना हो चुका है। तो ये देखो नदी कितनी चौड़ी, तो यहाँ पे कभी किसी टाइम पे बहती होगी तो ये है। लेकिन अभी इस दिन नदी को देख के कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई ये इतनी खतरनाक रूप ले लेती है। दोस्तों ये देखो भाई नदी यहाँ पे कितनी चौड़ी हो गई है, और ये सामने है ना टोल प्लाजा है जो मनाली वाला। तो जो मनाली वाला टोल प्लाजा है और जो भाई कुल्लू वाला टोल प्लाजा है ना, इन पे फिलहाल टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई रोड ही नहीं है टोल इस टाइप के कि ये टोल ले। तो जब रोड अच्छे हों तो ही टोल लेना चाहिए, और भाई तभी देना बनता है। तो इन पे ना टोल नहीं है, बाकी सब पे है ना एनुअल पास चलता है। एक पानीपत वाला जो टोल है उस पे उसको छोड़ के सब पे एनुअल पास चलता है। और ये देखो भाई पैरेलल आ गई नदी बिल्कुल।
तो दोस्तों ये देखो भाई, मैं बता रहा था हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग हो रही है इस टाइम पे खूब। और ये साइड में आप लोगों को दिख रहा है, मतलब कि ऊपर है ना पूरे इतने सारे पैराग्लाइडिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी उड़ रहे हैं। और भाई पूरे करतब कर रहे हैं, ये पूरे कलामातियाँ खा रहे हैं, मतलब कि पूरे प्रोफेशनल्स की तरह। भाई कुल्लू पहुंचने वाले हैं हम लोग, तो अभी है ना थोड़ा सा रिवर साइड जाएंगे, एंजॉय करेंगे। बाकी राफ्टिंग भी भाई है ना हो रही है अभी, तो थोड़ा सा मनाली से आगे है ना, वहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे राफ्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऋषिकेश टाइप की तो होगी नहीं, हो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ भाई थोड़ा एंजॉयमेंट तो हो ही जाएगा। दोस्तों वो देखो भाई, ये इधर ये उस तरफ से राफ्टिंग हो रही है, और यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा ठीक है भाई। बाकी इस टाइम पे ना पानी बिल्कुल साफ़ होता है भाई, और नज़ारे बेहतरीन नज़ारे दोस्तों, और नीला आसमान। अभी तो थोड़ी देर में रात तक हम फुल उसमें पहुंच जाएंगे दोबारा से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई कुल्लू, और ये है सामने भुंतर चौराहा। तो यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो भाई 32 किलोमीटर पे है कसोल। तो कसोल वाला रास्ता भी ख़राब हो गया था बारिश में, तो अभी थोड़ा सा ठीक किया है। और भाई राइट में भुंतर, और सीधे हम लोग निकल जाएंगे चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ। तो भाई अगर आप आना चाहते हो तो कसोल भी बहुत सुंदर जगह है और बहुत मस्त, मतलब कि अपना पूरा बढ़िया एंजॉय है। नदी किनारे सारे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से, और उसके 3 किलोमीटर पे मणिकरण। तो ऐसा कुछ है भाई। बाकी धूप निकल गई आज बहुत ज़बरदस्त, 2 दिन से, मतलब कि मनाली में स्नोफॉल तो नहीं हुई थी लेकिन धूप भी नहीं थी, लेकिन आज तो भाई बड़ी चमकीली धूप निकली हुई है। दोस्तों ये है भाई भुंतर एयरपोर्ट, जो आप बाई एयर कोई आना चाहता है तो ये इकलौता एयरपोर्ट है यहाँ पे, भुंतर एयरपोर्ट। तो यहाँ पर भाई आप उतरोगे, फिर उसके बाद आप बाई रोड ही मनाली की तरफ जाओगे, तो ये है। तो यहाँ से इस रोड से ना ये पूरी हवाई पट्टी दिख जाती है भुंतर की। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई कुल्लू टोल, ये कुल्लू टोल है। और भाई ये भी अभी एक्टिव नहीं है, मतलब ये मैं बता रहा था ना आपको पीछे मनाली वाला, और ये दोनों पहले पे टोल लगता था इस पे 110 रुपये का, और मनाली वाले पे भी शायद 65 का लगता था। तो ये दोनों अभी एक्टिव नहीं है, तो इनसे टोल कलेक्ट नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि भाई मैं जैसे बता रहा था कि रास्ते ही नहीं है ढंग के, तो फिर टोल किस बात का। जब ढंग के रास्ते होंगे, रोड अच्छे होंगे, तभी तो टोल लेने के अधिकारी हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई और टनल। तो ये भाई एकमात्र पुरानी टनल बची हुई है जो दिल्ली से कुल चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे, बाकी सारी 7-8 नई टनल हैं। और अभी भाई ट्रैफिक इतना हो रखा है ना, आते वक्त तो मैं नाइट में आया था, तो नाइट में तो मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला था, सुबह सुबह मैंने क्रॉस कर दी थी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं ना तो टाइम 1:30 हो गया, तो भाई इतना ट्रैफिक हो रखा है। और इसके आगे तो बहुत ही, मतलब कि वो रास्ता है ना बिल्कुल टूटा हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो भाई, ये सारा रास्ता ख़त्म हो रखा है, मतलब कि बिल्कुल ही डेड हो रखा है। और बारिश को कितना टाइम हो गया कि अभी तक भी है ना ये ठीक नहीं हुआ है। तो ट्रैफिक आप देख लो, पूरी लाइन लगी हुई है। तो इसलिए आते वक्त ना, मतलब कि अभी तो खैर मैं दिन में जा रहा हूँ, आने का मेरा रीज़न रात को यही था। फोग में भी मैं इसलिए रात को आया, मुझे पता था कि भाई रास्ते ख़राब हैं और ट्रैफिक जैम मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन भाई अब जो भी है, आप लोगों को दिन के रास्ते भी दिखाने थे, तो यही मान लो। देखो ये ऊपर से सारा का सारा पहाड़ गिरा हुआ है, सारा खराब हो रखा है। दोस्तों ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से है ना, मतलब ये ऊपर जो है फ्लाईओवर बनाया हुआ है ना, ये भी डैमेज हो गया था कई जगह से, इतना तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी। और ये आने वाले दो टनल थी, टनल नंबर 13 आएगी सामने अभी, तो दो जो आने वाली है ना वो बंद हो रखी है जब से। अभी एक ही टनल से आना जाना हो रहा है, नहीं तो पहले जाने वाली अलग थी, आने वाली अलग थी, इस टाइप से था। तो भाई मंडी, चंडीगढ़, पठानकोट, और भाई साथ में आप लोग नदी देख लो भाई। इस टाइम पे पानी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी होता है भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये टनल नंबर 12, तो अभी है ना आना जाना इसी टनल से है। जो इसके साथ वाली टनल थी ना वो बंद है अभी। दोस्तों ये टनल भी भाई है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोड है ना
तैयार कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों में आप लोगों को एक नई टनल और देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों भाई हम लोग पहुंच गए माता बंगलामुखी रोप वे। ये भाई रोप वे है, और ये जो व्यास नदी का को क्रॉस करके परली तरफ माता बंगलामुखी का मंदिर है, वहाँ पे वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा वो उधर, तो वहाँ तक लेके जाता है। फिर आपको इजी हो गया, मतलब कि पहले दूसरी तरफ से रोड बाई रोड जाना पड़ता था, लेकिन अभी रोपवे से आप दूसरी तरफ जा सकते हो और माता बंगलामुखी के दर्शन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, तो दोस्तों ज़रूर करना भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं भाई पंडो वाले रास्ते पे, जिस पे हर बार प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड और रोड का है ना काम चलता रहता था पहाड़ तोड़ने का। लेकिन अभी है ना ये काफ़ी हद तक ठीक कर दिया, मतलब 95% ठीक हो गया, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ओके कर दिया, कहीं पे ऐसा सिंगल है और कहीं पे है ना डबल मिल रहा है। तो जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना यहीं आती थी, यहाँ कई घंटे वेट करना पड़ता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे खुशी की बात है ना, ये है भाई कि भाई ये है ना जो पंडो वाला रास्ता था ना, जो बिल्कुल ही खतरनाक था, मतलब बारिश में बार बार पत्थर गिरते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी बिल्कुल ओके कर दिया भाई। आप लोग आओगे ना तो आप लोगों को फंसना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों टनल नंबर 7 और 22 के बाद आएगी एक और टनल नंबर 6, और इससे ये हो गया कि भाई हम लोगों को अब मंडी के अंदर नहीं घुसना पड़ता। ये दो चीज़ें बढ़िया हो गई, एक तो भाई जो सुंदरनगर बाईपास बन गया वो, और एक ही भाई टनल बनने से जो मंडी को भी बाईपास करके निकल जाते हैं ना, तो ये सबसे बढ़िया काम हो गया। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो भाई कुल्लू से और मनाली के बीच में ही है, अदरवाइज तो सारा है ना बढ़िया काम हो रखा है। तो भाई सुंदरनगर पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा सा है ना ब्रेक लिया है। ये ठाकुर वैष्णो भोजनालय है, तो इसमें ना थोड़ी चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों ये है भाई ठाकुर वैष्णो भोजनालय, तो यहाँ रुके हैं। और यहाँ पे है ना जो मंडी से और सुंदरनगर के बीच में भाई बिल्कुल खुला एरिया है, बिल्कुल ही खेत हैं ज़बरदस्त वाले। भले गोभी वो भी ना खूब लगी हुई थी, रोड साइड ही बेच रहे थे। तो दोस्तों टनल नंबर 5 आ गई भाई। हम आ गए कैमरे वाले हाईवे पे, स्पीड कैमरे वाला हाईवे बोलता हूँ मैं इसको भाई। इस पे 5 टनल है और काफ़ी अच्छा हाईवे, लेकिन भाई इतने सारे कैमरे लगा रखे, इतने सारे, हर 2 किलोमीटर पे एक कैमरा है, तो आप गाड़ी है ना भगा ही नहीं सकते। तो फिर मेरे को कई बार सोचता हूँ कि भाई इतना अच्छा हाईवे बनाने की ज़रूरत क्या थी, एक सिंपल रोड ही बना देते 60 की स्पीड पे। तो इस पे इतने कैमरे, और ज़रा भी भाई आपने स्पीड से भगाया 2 मिनट में चलान हो जाता है। हिमाचल में तो इतने कैमरे लगा रखे हैं अब कि आप है ना एक ट्रिप पे अगर बिना चलान के चले जाओ ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये देखो भाई, ये ऐसे ना भाई, हर 2 किलोमीटर पे 60 की स्पीड है वैसे जो स्पीड लिमिट है, लेकिन भाई वेरिएशन है स्पीड लिमिट में ना, कहीं 30 तक की भी स्पीड लिमिट है कहीं, क्योंकि मेरा हैरियर का ना 30 की स्पीड का भी चलान हो रखा है बिलासपुर में। तो इसलिए ना जैसे एक हाईवे हो उस पर पता चले कि भाई यहाँ मेंटेन है भाई 60 की स्पीड लिमिट है, तो आदमी उस हिसाब से चलाता है। तो यहाँ कहाँ 40 की है, कहीं 50 की है, कहीं 60 की है, ऐसा भी है। तो दोस्तों हम पहुँच गए भाई ब्लो टोल प्लाजा। तो ये वाले एक्टिव हैं भाई, कुल्लू और मनाली वाले एक्टिव नहीं थे, बाकी इन पे टोल लगता है भाई। बाकी एनुअल पास भी चलता है, अगर एनुअल पास नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से 115 रुपये का आई थिंक, अगर एनुअल पास है तो फिर 15 रुपये में ही पड़ता है। तो दोस्तों भाई जो ट्रिप जैसे आप ट्रैवल वगैरह करते हो ना काफ़ी सारा, तो भाई एनुअल पास का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 3000 रुपये में 200 ट्रिप्स मिलती हैं आपको एक साल के अंदर। तो नेशनल हाईवे पे चलती है हर जगह वो, जो एक्सप्रेसवे हैं, जो जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है ऐसो पे नहीं चलेगी, जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पे चल गई। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे ना, उन सब पे चलता है एनुअल पास। तो भाई अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो बनवा लो, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अभी मैं महाराष्ट्र ट्रिप करके आया था भाई, इतना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो धरासनी पहुँच गए हम लोग भाई अभी, तो 3 टनल और बची हुई हैं। बाकी यहाँ से है ना नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे पूरी लेक है बहुत बड़ी, और भाई वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पूरी व्यास नदी का पानी है ना रोका हुआ है यहाँ पे, और ये देखो काफ़ी बड़ी बोट है, और पूरे पे बोटिंग होने लगी भाई। तो आप लोग भी आते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया मस्त नज़ारा है दोस्तों, मस्त।
दोस्तों 4:10 पर भाई हम लोग पहुंच गए टनल नंबर 1 और ये क्रॉस करते ही हम लोग निकल जाएंगे हिमाचल से बाहर। हिमाचल से बाहर तो नहीं, लेकिन पहाड़ों से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी देर में हिमाचल भी क्रॉस हो जाएगा। तो 11:30 बजे हम लोग मनाली से निकले थे भाई, और ट्रैफिक भी था अच्छा खासा। उसके बावजूद भी हम देखो 4 बजे मतलब हिमाचल क्रॉस कर देंगे हम लोग, मतलब 4:15 साढ़े 4 बजे तक मैक्सिमम। लेकिन ये रास्ता नहीं बना था ना, उससे पहले तो हम सुबह निकलते थे ना तो रात हो जाती थी हिमाचल क्रॉस करते करते ही। तो इतना डिफरेंस तो है भाई हाईवे बनने का। दोस्तों भाई हम लोग आ गए टनल नंबर 1 से बाहर। तो यहाँ से हम राइट में जाएंगे तो माता नैना देवी के दर्शन करने आप जो जा सकते हो। 22 किलोमीटर है यहाँ से माता नैना देवी। और भाई एक बार मौसम आप लोग चेक करो, इतनी डेंस फॉग हो रखी है इस टाइम, मतलब कि 4 बजे पूरा कोहरा उड़ रहा है भाई। मतलब अल्टीमेट मौसम हो रखा है, अल्टीमेट। भाई कुदरत के भी है ना नज़ारे, कमाल है यार, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। दोस्तों आप लोग देखो एक बार। तो दोस्तों भाई 4:15 पे हम करते हैं हिमाचल को बाय बाय। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत अच्छी ट्रिप रही। नया साल बहुत बढ़िया सेलिब्रेट हुआ। अब आएंगे कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा से हिमाचल किसी अलग ट्रिप पे। तो अभी भाई पंजाब के बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। तो आप लोगों को एक नया हाईवे भी दिखाऊंगा जो मैं रात को आया था, मोहाली बाईपास। वो भी बड़ा शानदार बना हुआ है भाई। तो अभी बस ये है कि अब दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर रात को आएंगे, रात को होते तो भाई कितनी डेंस हो गया अभी दिन में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साइड में। दोस्तों भाई जैसे हिमाचल से निकलते हैं तो ये टोल आता है, और भाई आप लोग भीड़ देखो एक बार। तो ये सारा मजा है ना खराब हो जाता है। जितना भी थोड़ा सा जल्दी निकल के आए, जितनी जल्दी आए, वो सारा का सारा टाइम वेस्ट है ना, ये ऐसे हो जाता है बताओ। तो भाई 4:55 और अभी हम रुकेंगे, अल्पाइन ढाबा है यहाँ पर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। बाकी भाई मौसम है ना इतना प्यारा हो रखा है, इतना प्यारा हो रखा है, पूरा फोगी और भाई बढ़िया ठंड हो रखी है, मज़ा आ गया भाई। तो दोस्तों 5:40 पर भाई हम लोग निकल लिए हैं अल्पाइन रेस्टोरेंट से। चाय लिए भाई, पकौड़े लिए, मतलब काफ़ी अच्छे पकौड़े थे और चाय भी काफ़ी बढ़िया थी भाई। आप लोग आते हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक है। और अब सीधा दिल्ली, तो दिल्ली दिखा रहा है 10:30 बजे पहुंचने का। लेकिन ये है कि भाई रात को अगर फॉग हो गई तो फिर थोड़ा और डिले हो जाएगा। तो दोस्तों खरर से 10 किलोमीटर पहले भाई हम लोग ले गए लेफ्ट। ये मोहाली बाईपास है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट लेके ऊपर इस वाले से जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे तो चंडीगढ़ खरर के लिए चला जाएगा। तो भाई ये वाला रास्ता लेना है, अम्बाला और एयरपोर्ट जो लिखा है NH 205A। बड़ा शानदार रास्ता है भाई। मैं आते वक्त आया था लेकिन उस टाइम पे फॉग थी, अच्छे से दिखा नहीं पाया था। आज आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। तो जो खरर से मोहाली से जाते थे ना जब, तो बहुत सारा ट्रैफिक मिलता था, तो उससे सारे से बच जाएंगे इस वाले रास्ते से। बढ़िया हाईवे बनाया हुआ भाई। दोस्तों देखो भाई इस टाइप का हाईवे है, एक नंबर का, मतलब कि 8 लेन हाईवे है पूरा का पूरा। इस पे टोल बूथ भी है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो फिलहाल। तो अगर एनुअल पास है तो एनुअल पास तो इस पे चलेगा ही, अदरवाइज कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको टोल देना पड़ेगा इससे। लेकिन भाई इतना शानदार हाईवे है तो इससे अगर टोल भी देना पड़े ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों भाई ये आ गया टोल प्लाजा। तो अभी आप लोग देख सकते हो इस पे अभी कोई भी टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बढ़िया है भाई, जिसको अभी अगर एनुअल पास वगैरह नहीं है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ भाई। और इतना शानदार है ना, इतना शानदार है। कितनी स्पीड पे, मेरे ख्याल है 100 की लिमिट है स्पीड लिमिट, लेकिन भाई कितनी भी स्पीड भगा सकते हो, इतना बढ़िया है। तो दोस्तों भाई हम लोग लेंगे यहाँ से एग्जिट, मोहाली वाले एग्जिट से। ये वाला एग्जिट है यहाँ से, मतलब कि इसे स्ट्रेट नहीं जाना आप लोगों को, नीचे की तरफ जाना है। खरर 24 लिखा ना, यहाँ से नीचे जाओगे तो फिर आगे से राइट में होते हुए फिर हम लोग अम्बाला जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट जाओगे आप तो ये वाया चंडीगढ़ होते हुए लेके जाएगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ी रेड लाइट्स वगैरह मिलेंगी। दोस्तों ये देखो, ये यहाँ से राइट में बनूर वाले रास्ते पे जाना है हमें, सीधा जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, राइट में लांडरान। और भाई हम लोग निकलेंगे, सॉरी लेफ्ट में लांडरान, और हम निकलेंगे राइट में बनूर की तरफ। तो दोस्तों शंभू बॉर्डर पहुंच गए भाई हम लोग। और भाई ये टोल वालों ने ना सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। फास्टैग होने के बाद भी ये देख लो, कम से कम भी 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अभी 500 मीटर से ज़्यादा है और मुझे इतनी देर हो गई इसमें ट्रैफिक जाम में चलते चलते। तो भाई इसका है ना
सरकार से मेरा अनुरोध है कुछ ना कुछ इसका उपचार करो यार। क्या फ़ायदा हुआ, मतलब कि जब इतना ही ट्रैफिक जैम लगेगा तो फिर फ़ायदा थोड़ी है इस चीज़ का। कुछ और जुगाड़ ढूंढो गडकरी जी। तो दोस्तों 10:09 पर भाई हम पहुंच गए मुरथल। और भाई ये मुरथल का टोल प्लाजा है सामने। बाकी भाई आज लग के लिए ना फोग नहीं मिली बिल्कुल भी, तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम जल्दी कवर हो गया। अभी 49 मिनट्स और लगेंगे। बाकी अभी रोक के डिनर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डिनर किया नहीं है अभी। तो ये है भाई, इस पर भी एनुअल क्लब चलता है दोस्तों, एनुअल पास। जो पानीपत वाला है ना, सिर्फ उस पे पैसे लगते हैं मेरे ख्याल से 40-45 रुपये आई थिंक, इतना टोल है उसका। बाकी भाई पूरे मज़ेदार ट्रिप है, मतलब कि आपके पास एनुअल पास है तो अपना बढ़िया है, मतलब टोल का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका। तो दोस्तों भाई हम लोग पहुँच गए नीलकंठ स्टार, और इसके साथ में ये ना मैकडी है। तो आज है ना बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो मैकडी में खाएंगे बर्गर और फिर पहुँचेंगे टाइम 10:20। दोस्तों भाई 11:15 बजे डिनर हो गया। तो भाई बर्गर वो जो बर्गर है ना इसके अंदर ही सर्व मतलब है, मतलब रेस्टोरेंट इसका मैकडी का भी। तो आप जो चाहे खा सकते हो। बाकी नीलकंठ स्टार का ना नॉर्मल खाना भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये कई दिन हो गए थे खाते खाते, तो मैं चलो कुछ और ट्राई कर लें। तो अब निकल रहे हैं भाई, और मेरे पौने घंटे का रास्ता हो रहा है दिल्ली का। दोस्तों भाई 11:29 पर हम पहुंच गए UER2। तो भाई ये सीधा गुड़गांव जाता है द्वारका होते हुए। तो इससे इतना फ़ायदा हो गया कि भाई इसको गुड़गांव जाना है वो भी सीधा सीधा निकल जाओ, दिल्ली के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम रोहिणी में रहते हैं तो हमें भी बाईपास की तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अपना हेलीपोर्ट से अपना फटाफट पहुँच जाते हैं। तो भाई रोड के मामले में तो ना बहुत अच्छा काम हो रखा है भाई इंडिया में, सही बता रहा हूँ। तो दोस्तों भाई हम पहुंच गए रोहिणी, और इसी के साथ ट्रिप होती है ख़त्म। बाकी गाड़ी टोटल चली है भाई 1228 किलोमीटर, और जो माइलेज दी है थार ने वो दी है 14.5 की। तो भाई बढ़िया माइलेज है। ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा मिला आते वक्त भी, और मनाली में भी बहुत ज़्यादा था। बाकी और कुछ जानना चाहते हो तो भाई कमेंट कर दो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आपसे मिलते हैं किसी अगली ट्रिप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।